ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे अमावस्या की एक सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ भी किया करती, गाय की सेवा भी करती, लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती ना ही भगवान की पूजा पाठ करती। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते रहते। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई, इनके लिए भी अच्छा सा रिश्ता देकर विवाह तय करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का सारा काम आता है, भगवान की पूजा पाठ भी करती है और गाय की सेवा भी करती है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर दिया और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय किया। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताने लगे, तो रानी अब सोचती रही कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ भी करती है, गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भाभियाँ पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा भाभियों का घर के काम में हाथ बटाती थी और अमावस्या भाई और भाभियों पर हमेशा आरोप जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद उनका विवाह करवा दिया। जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों का विदाई की, तो अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारा धन दौलत दिया, पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी। अमावस्या ने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ। औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान शिव की चर्चा है, तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चल पड़ी। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई, मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? आप मुझ पर कृपा कीजिए। पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने जब भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा, मैं अपने मायके अपने भाई और भाभी के यहाँ जाऊँगी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसके पति ने कहा, ठीक है। पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह और कोई नहीं, वह साक्षात तुलसी माता थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, इस चबूतरे की सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे को साफ सफाई की। फिर बूढ़ी औरत के पैर भी दबाने लगी और कहा, क्या काम है माँ जी? माँ जी ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। यह कहकर वह रवाना हो गई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा मिले, जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वहाँ कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की सफाई कर दो।
उसने चबूतरे और मंदिर की सफाई की, पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा, और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा। वह वहाँ से रवाना हो गई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने रोते हुए अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने को आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई कोई नहीं करके जाता, इसीलिए बेटी इस चबूतरे और मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ़ सफाई की, पूजा पाठ की और माता का श्रृंगार किया। उस बूढ़ी औरत को नहला दिया। बूढ़ी औरत के पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने वही कहा, बेटी अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गई। थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिली। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए उसको सारी बात कह दी। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई कोई नहीं करके जाता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ़ सफाई कर दो। और पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ़ सफाई की। उस बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने वही कहा, और कुछ नहीं बेटा, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के किनारे दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर में पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभियां उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत आवभगत की और खूब सारी बातें करते करते कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आते। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान भी रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दे दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई। तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हो गई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वह काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई मिली। उसने कहा, बेटी पूर्णिमा तुम आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ मैं आ गई। काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर लिया और एक एक हाथ में ले लिया। वहाँ से रवाना हुई और आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए मिले तो उन्होंने कहा, बेटी आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा के एक थैला और दे दिया और कहा, बेटी घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा वह थैला लेकर चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। भला अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती है, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली, उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध दिया। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। थोड़ा आगे चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी मिली। उसने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला और दे दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें भी दी। बच्चे बहुत खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना चांदी से भरा हुआ था।
पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोल के देखा तो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। पूर्णिमा ने चौथा थैला खोलकर देखा तो भगवान शिव ने उसे जो दिया था उसमें धन संपत्ति वो सारी खुशियाँ भरी हुई थी। पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोलकर देखा तो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न मैं भी शिव पाठ कराऊं, और शिव पाठ का कार्यक्रम पूर्णिमा ने घर में रख दिया। पूर्णिमा पूरे गांव वालों को बुलावा दे के आई तो अपनी बहन के घर भी गई, अपनी बहन को बुलाने के लिए गई। अब अमावस्या अपनी बहन के शिव पाठ में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव पाठ रखा, उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिन बुलाए आई, तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया, और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद में मैं अपने घर आ गई तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके के लिए रवाना हो गई। जो भी कुछ रास्ते में हुआ वह अमावस्या को सारी बात बताई। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो, मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली आई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने लगी। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप बनाकर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन और कहाँ जा रही हो। यह कहकर तुलसी माता ने कहा कि बेटा, ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ये बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैं इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को उसने ऐसा ही कहा। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ भाभी और भाई ने देखा तो भाई और भाभीयों ने मुँह बनाया और कहा, काम की ना काज की, ढाई सेर अनाज की, यह भला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा को अपने काम में हाथ बटाती थी या कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दोगे। भाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हो गई। नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहाँ पर गंगा मैया बूढ़ी माँ बनकर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी। उसने कहा, हाँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी। तब गंगा मैया ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कहा। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कहा। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसे जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके वालों ने भी कुछ नहीं दिया, इन थैलों में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर आई और पूर्णिमा से कहने लगी, तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके में जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ मिलकर काम कराती हूँ, तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें भला क्या देती। इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए।
मुझे कुछ भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। अपने सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए इनको अपने हृदय में बसा लेना, अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करना। इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई, भगवान की पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी, गौ माता की सेवा करने लगी और तुलसी माता का जल सिंचन करने लगी, कहानी कथा कहने लगी। जैसे भगवान ने पूर्णिमा को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबके घर में सुख समृद्धि आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।